कहता मैं मुरेठा बांध लिया, लाठी निकालो रे, अब पोस्टर फाड़ो रे, वैसे लोग को एनडीए बर्दाश्त नहीं करता है। जितेंद्र यादव मेरा नाम है, बख्तियारपुर दियारा में खास बात, जब जब अंग्रेजी लिया तब तब दियारा के कारण बख्तियारपुर में विधायक बना। सोनिया गांधी को कह रहे थे कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 लाख लोगों की गर्लफ्रेंड, इस तमाम, देखिए वो सब कुछ नहीं बोला जा रहा। हमारा ऐसा नहीं बोला? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो है हमेशा महिलाओं को सम्मान किया। अच्छा, ये बोला गया है या नहीं? हर हर नहीं देखते हैं, तरह तरह के विधायक बोलता नहीं है कि वोट लेने के लिए साम दंड भेद नहीं होगा तो लास्ट में मार पीट कर भी हमको वोट लेना। मेरा पहला काम बख्तियारपुर में जो ग्यासपुर है उससे पक्का पुल बनाने का मैं काम करूंगा। और एनडीए में बहुत लोग अपने आप को मुरेठा बांधने और लाठी की बात करते हैं और पोस्टर फाड़ने वाला, वैसे लोगों को हम भगा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं परचम बिहार। अभी हमारी मौजूदगी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में है और आपको जैसा कि पता है कि विधानसभा का चुनाव काफी जोर शोर से चल रहा है बिहार में। खास तौर पे इस बार बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी प्रतिनिधि है। ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से प्रतिनिधि है जो असली हकदार बख्तियारपुर का होने वाले हैं और जो हमेशा जनता के बीच बने रहते हैं। ऐसे में एक नाम आता है जो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, एक ऐसे शख्स जो लगातार जो है हमेशा जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके दुखों को बांट रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये अभिलाषा दिला रहे हैं कि हम जो है इस बार बख्तियारपुर की तमाम हालातों को बदलेंगे, चाहे बेरोजगारी हो, शिक्षा हो या फिर चिकित्सा हो। तमाम प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं को बदलने के लिए हमेशा जनसंपर्क में लगे हुए हैं। वो शख्स को कोई पहचान की जरूरत नहीं है, ऐसे इनको जितेंद्र यादव के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले सर स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। कहाँ से अभी आ रहे हैं? क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं सुबह से लेकर के। हम लोग तो दियारा वासी हैं और दियारा में अभी काफी बाढ़ आ जाने के कारण हम सुबह से लेकर के अभी तक के क्षेत्र में ही दौरा कर रहे थे। दौरा करने के बाद आपसे मुलाकात हुई, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। काफी अभी एकदम बिजी आप चल रहे हैं सर, मतलब क्या लग रहा है इस बार बख्तियारपुर में क्या कुछ होने वाला है? बख्तियारपुर में इस बार एक नया बदलाव होगी, एक नया इतिहास रचने का काम बख्तियारपुर करेगा। बख्तियारपुर में खास करके आप देख रहे हैं जो समस्या दियारा में, जो पुल का जो समस्या है, रोड का भी काफी समस्या, आप दियारा में अगर घूम रहे होंगे तो देख भी रहे होंगे। दियारा में बहुत सारे ऐसी समस्या है जो समस्या को हम आप गिनवा नहीं सकते। एक एक समस्या को अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो सुबह से जब शुरू कीजिएगा तो अगले सुबह आपको लग जाएगा गिनने में। काफी समस्या है। आज तक बख्तियारपुर के जो लोग नेतृत्व किया, सिर्फ बख्तियारपुर के जनता के साथ ठगने का काम किया। वो जनता के कोई भी काम, जनता के कोई भी वादा को आप उतरने का काम नहीं किया। जैसे में दियारा में सबसे रोड की समस्या जो है हम लोग के लिए काफ़ी है। हम लोग को आने, दियारा वासियों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है, चाहे वो बरसात की समय हो या बरसात न भी हो, तब भी रोड की समस्या हमेशा लगी रहती है। सबसे बड़ी समस्या है सर कि आपके घर तक पहुंचने में हमें जो है वो बाइक को अपने नाव पे सवार करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या ये है। ऐसे में सर अगर बीते रात में अगर आना रहेगा या फिर आपके क्षेत्रों को कहीं दूसरे जगह जाना रहेगा आपके क्षेत्र के लोगों को, तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। इसीलिए ना हम आपको बताएं कि बख्तियारपुर में रोड के साथ साथ बिजली का भी व्यवस्था उस तरह का नहीं है और यहाँ पर सड़क तो छोड़ दीजिए, शिक्षा का भी नाम पर भी कुछ नहीं है। सब जो भी लोग यहाँ से विधायक बने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया और जनता को बहलाने और फुसलाने के लिए। जनता को हमेशा वोट लेने के लिए, वो जात के नाम पे हो, पार्टी के नाम पे हो या जिस तरह से, नहीं देखते हैं तरह तरह के विधायक बोलता नहीं है कि वोट लेने के लिए साम दंड भेद नहीं होगा तो लास्ट में मार पीट कर भी हमको वोट लेना है। तो वैसे लोगों को अब बख्तियारपुर बर्दाश्त नहीं करने वाले। बख्तियारपुर में एक नया विकास, नया काम के साथ जितेंद्र यादव बख्तियारपुर में आएंगे और नया बख्तियारपुर बनाने का मेरा लक्ष्य है। इसलिए कि मैं दियारा के रहने वाला हूं, मैं दियारा का बेटा हूं। दियारा में जो प्रॉब्लम होता है, जो समस्या है, जिसको मैं जितना ज्यादा समझूंगा उसको ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप देख रहे होंगे कि पक्का पुल का मांग हम लोग कर रहे हैं। आने वाला समय में अगर बख्तियारपुर का मैं नेतृत्व करता हूं तो निश्चित रूप से मेरा पहला काम बख्तियारपुर में जो ग्यासपुर है उससे पक्का पुल बनाने का मैं काम करूंगा। किस पार्टी से आपका मतलब सहयोग होगा? मैं लोजपा में हूं, एनडीए के साथ हूं और एनडीए में बहुत लोग
अपने आप को मुरेठा बांधने और लाठी की बात करते हैं और पोस्टर फाड़ने वाला, वैसे लोगों को हम भगा दिए। मैं किसी का ताना नहीं दे रहा हूँ। जो लोग कहता मैं मुरेठा बांध लिया, लाठी निकालो रे, अब पोस्टर फाड़ो रे, वैसे लोग को एनडीए बर्दाश्त नहीं करता है। 30 तारीख के बाद आप देखे होंगे बहुत लोगों को क्षेत्र से बाहर भेज दिए। जितेंद्र यादव मेरा नाम है। बख्तियारपुर दियारा में खास बात, जब जब अंग्राई लिया तब तब दियारा के कारण बख्तियारपुर में विधायक बना। एनडीए का अभी कार्यकर्ता सम्मेलन कुछ दिन पहले ही हुआ, बीते 30 अगस्त को शायद। उसमें सर एक अफवाह था कि कुछ पार्टी के लोगों को ही मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया, आप भी उसमें मौजूद थे, क्या सच्चाई? देखिए ऐसा है, मैं बताया ना कि एनडीए जो है लाठी वाला की पार्टी नहीं है, गाली देने वाला का नहीं है, मुरेठा बांधने का पार्टी नहीं है। ये एनडीए जो है ना हमेशा प्रेम के पार्टी है, जोड़ने का काम करता है, नहीं ये गाली देता है और नहीं किसी का गाली को बर्दाश्त करता है। गाली का शब्द आपने यूज किया सर, मतलब गाली आपने नहीं दिया, मतलब गाली शब्द आपने बोला। इससे एक बात अभी पूरे विवादों में चल रहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री के माँ को गाली दे दिया। यही बात तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये वो लोग हैं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माता जी अब नहीं है, बेचारी स्वर्गवास कर गई। अब वैसे पुण्य आत्मा को लोग मां लगा के गाली बक रहा है। अब बताइए ये जनता बर्दाश्त करिए क्या? सर ऐसे में आपको हम रोकेंगे यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि जो इस दुनिया में नहीं है उसको गाली दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री जो मोदी थे उनका भी कुछ बयान था, सोनिया गांधी को कह रहे थे कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 लाख लोगों की गर्लफ्रेंड, इस तमाम। वो सब कुछ नहीं बोला जा रहा। हमारा ऐसा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो है हमेशा महिलाओं को सम्मान किया। अच्छा, ये बोला गया है या नहीं? हर घर, हर बेटी, हर सम्मान, हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हर वो व्यक्ति को सम्मान देते हैं और हर महिलाओं को सम्मान देते हैं। हमारे पार्टी में सब चलता नहीं है। एनडीए में ये सब गाली गलौज की हमारी पार्टी नहीं है और हमारी पार्टी न मुरेठा बांधती है और नहीं हमारी पार्टी लाठी लेकर चलती है। हमारी पार्टी हमेशा प्रेम और जोड़ने का काम है। हम लोग सेतु है, हम लोग एक दूसरे से जोड़ते हैं, हम लोग सम्मान देते हैं, हम लोग इज्जत देते हैं। हम लोग वैसे लोगों के पार्टी की तरह नहीं है जो एक दूसरे को मारना, पीटना, गाली देना, और वैसे लोगों को एनडीए बर्दाश्त नहीं करता। अब 30 तारीख के कार्यक्रम के बाद आप देखे होंगे कि बहुत नेता जो अपने आप को मुरेठा, लाठी, हम लोग कार्यकर्ता को खाना तक नहीं दिया। जो हमारे कार्यकर्ता लोग हमारे नेता का टी शर्ट पहने हुए थे, झंडा लगाए हुए थे, उनको गाली देकर भगाया गया, तो उनको हम भगा दिए यहाँ से। अब वो दिखाई नहीं दे रहा है रोड पे, दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं देगा। ये एनडीए है ये सर, मैं आपको बता दिया। देश के नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी की ये पार्टी एनडीए है। और एनडीए में ये सब चीज नहीं चलता है कि किसी का पोस्टर फाड़ दो, किसी को गाली दो, किसी को लाठी से मारो, किसी को बेइज्जत करो। कल बिहार बंद था, कितना सफल हो पाया बिहार बंद? देखिए महिलाओं लोग का बंदी था, निश्चित रूप से काफी सफल रहा। कल हम लोग का रैली भी था, 1 बजे के बाद हम लोग को देखे होंगे रैली किस तरह के, काफी मुजफ्फरपुर में भीड़ रहा। विभिन्न जगहों से हमने वीडियो क्लिप देखा कि एम्बुलेंस को रोक दिया गया था, कुछ पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। देखिए कुछ लोग जो है, कुछ लोग कांग्रेस और आरजेडी वाले लोग हम लोग के पटिया में घुस जाता है। अच्छा। घुस के जो है ना लाठी डंडा चलाने लगता है। तो ऐसे कुछ लोग घुस जाता है उधर। कुछ अच्छा काम कीजिए ना, आप घरे में कुछ अच्छा काम कीजिए, वही में 1-2 घुस जाएगा गुंडा, तो क्या कीजिएगा? तो सब घुस जाता है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा पार्टी शांति पूर्वक, आप देखोगे शांति पूर्वक मेरा बिहार बंदी रहा और पूरा सफल बिहार बंदी रहा। और खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के माता जी को जो गाली दिया गया, ये जनता माफ नहीं करेगी। आने वाला चुनाव में इनको सबक सिखाया जाएगा। वो लोग, हर की माँ होती है, मेरी भी माँ है, आपकी माँ, सबकी माँ बराबर है, इसलिए गाली देने का कहीं से गुंजाइश नहीं है। और खास करके हम लोग हर लोगों को यही कहते हैं कि जनता को प्रेम और स्नेह दो। जब जनता को प्रेम स्नेह, जब देश के प्रधानमंत्री को ही गाली दे सकता है लोग, तो आप बताइए ना वैसे लोगों पर क्या भरोसा कि एक गरीब गुरबा के लोगों को छोड़ेगा क्या? इसलिए देश के प्रधानमंत्री का आप देखते हैं भाषण में हमेशा माँ को सम्मान देने का काम और हमारे घर के गांव के बहु बेटियों का सम्मान देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा करते रहे। क्या लगता है बख्तियारपुर का इस बार जो पलड़ा है वो किस तरफ भारी लग रहा है? निश्चित पलड़ा भारी क्या है भाई, पलड़ा भारी और एकदम पलड़ा फिक्स है, एकदम यहाँ फिक्स है। एनडीए फिक्स है और एनडीए के तरफ से कैंडिडेट भी फिक्स है। एनडीए में भी सर विवाद है कि टिकट को लेकर, टिकट किनको दिया जाए, कौन से कोई विवाद नहीं है, कहीं विवाद नहीं है। विवाद वैसे लोगों का है जो लोग
कभी भी अपने बदौलत न चुनाव लड़ सकते हैं और न अपने बदौलत जीत सकते हैं। दियारा के बदौलत हमेशा बख्तियारपुर विधायक बनाया है और आने वाला समय में दियारा का बेटा ही विधायक होगा। ये आपको मैं लिख के दे रहा हूं, आप इसको लिख कर रख लीजिए। जितेंद्र यादव के नेतृत्व में बख्तियारपुर एक नया बख्तियारपुर बनेगा। जिस दिन जितेंद्र यादव यहां से जीत करके जाएगा, पहला काम दियारा में वो पक्का पुल बनाने का काम जितेंद्र यादव का होगा। विद्यार्थियों के लिए आपका क्या? विद्यार्थियों के लिए अच्छा स्कूल की व्यवस्था किया जाएगा, अच्छा स्कूल बनेगा और यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाएगी और रोड की व्यवस्था देखिएगा, बिजली की व्यवस्था। ये मेरा जो काम है ना, मेरा एक अलग काम है, एक अलग तरह से विकास बख्तियारपुर की होगी। और निश्चित रूप से मैं जनता भगवान से भी मैं वादा किया हूं कि आने वाला समय में बख्तियारपुर 2025 में एक नया बख्तियारपुर बनने का काम करेगा।